हमने कॉन्टैक्ट की एपीआई तो बना ली, यानी कि हमारे पास अब एक एंड पॉइंट है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करके डेटाबेस, हमारा सो कॉल्ड डेटाबेस जो कि फाइल सिस्टम है अभी, उसके अंदर पटक देता है। आज हम लोग देखेंगे कि हम एक फ्रंट एंड फॉर्म कैसे बना सकते हैं जो कि यूज़र के इनपुट को लेकर ये काम करेगा, यानी कि इस एपीआई को यूज़ करना फ्रंट एंड पर फैसिलिटेट करेगा। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस एपीआई का इस्तेमाल करके फ्रंट एंड के फॉर्म को यूज़र से फिल करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट एपीआई हम लोगों ने बनाई थी पिछले वीडियो में। जल्दी से मैं एक काम करूँगा, फंडिंग ऑर्डर पे आऊँगा और मैं यहाँ पर यान डेव लिखूँगा। ठीक है, मेरे कीबोर्ड में धूल जम गई है बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे। अब मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉग में लेके जाऊँ तो हमारा ब्लॉग अभी इस तरह से दिख रहा है। मुझे अभी एक चीज़ करनी है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना है। कॉन्टैक्ट एपीआई हमारी तैयार है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक स्टाइल्स में डालना चाहूँगा। देखो, आप लोग पूरा डेवलपमेंट का प्रोसेस समझो। module.css, एक मैंने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म के लिए स्टाइल्स बना लिए। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा एक h1 और h1 के अंदर मैं डालूँगा कॉन्टैक्ट अस। इंश्योर करना कि आप लोग का यहाँ पर जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सेलेक्टेड हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप लोग का जावास्क्रिप्ट रिएक्ट सेलेक्टेड होगा तो आपको एमिट मिलेगा, यानी कि इस तरह के जो मुझे सजेशंस देखने को मिल रहे हैं वो आपको भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक कॉन्टैक्ट अस लिखने के बाद एक डिव डालूंगा और ये जो HTML का स्ट्रक्चर है ना, वो मैं कहाँ से लेकर आऊँगा आप देखते जाओ। और आप लोग भी कहोगे ये कैसी वेबसाइट पे जा रहे हो, बूटस्ट्रैप तो हम यूज़ ही नहीं कर रहे, तो बूटस्ट्रैप पे जा क्यों रहे हो। और आप लोगों को पता चलेगा क्यों जा रहा हूँ मैं बूटस्ट्रैप पर। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल्स नहीं, मैं डॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट्स नहीं, फॉर्म का एक अलग से सेक्शन है शायद, हाँ ये फॉर्म रहा, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि ओवरव्यू पर जाऊँगा और यहाँ पर जो फॉर्म है वो खुल जाएगा और मैं यहाँ से एक बेसिक फॉर्म उठा लूँगा। अब आप कहोगे यार ये बेसिक फॉर्म उठाने की क्या ज़रूरत थी। मैं टाइपिंग से बच गया, सच बताऊँ तो मैं पूरी टाइपिंग से बच गया, ठीक है। अब इसमें मुझे कुछ दिक्कतें होंगी, और दिक्कतें क्यों होंगी, दिक्कतें इसलिए होंगी क्योंकि ये रिएक्ट है और रिएक्ट के अंदर यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि परेशान करेंगे आपको। जैसे इनपुट है, इनपुट में आपको कुछ इस तरह से क्लोजिंग टैग देना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आप लोग को इसे क्लोज करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप कॉन्टैक्ट करना चाहोगे किसी को तो एक काम करेंगे यहाँ पर जल्दी से कि इस स्टाइल को इंपोर्ट करेंगे, जिस तरह से ब्लॉग में हमने स्टाइल को इंपोर्ट किया था। ये तो एपीआई वाला ब्लॉग है, मैं ये सारी जेसन्स बंद कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं खोलूँगा अपना blog.js और blog.js को खोलने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो मेरे स्टाइल्स हैं वो मैं इस बार इंपोर्ट करूँगा कॉन्टैक्ट से। समझ लो मैं कर क्या रहा हूँ, देखो समझने की कोशिश करो मैं क्या कर रहा हूँ। ये जो contact.module.css है, यहाँ से मैं स्टाइल्स इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर लगा सकूँ, ताकि मैं अपने इस डिव में लगा सकूँ। मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लास नेम इज इक्वल टू और यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर भी मैं बनाऊँगा, आप लोग टेंशन मत लो उसकी, मैं कंटेनर को बना दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो कॉन्टैक्ट अस लिखा है, एक फॉर्म बना दिया। राइट क्लिक करके मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर सकता हूँ और यहाँ पर देखो मैं सेव करूँगा तो ये मेरा फॉर्म अभी ऐसा दिखाई दे रहा है। किसी को भी अगर मैं कॉन्टैक्ट करूँगा तो वो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मैं उससे मांगूंगा, ठीक है। अगर मैं उसकी बात करूँ तो मैं अपनी एपीआई में आऊँगा और जो मैंने पोस्ट कॉन्टैक्ट.js बनाया है वो मैं यहाँ पर से देखूंगा, ठीक है। तो जो भी जेसन इसको मिल रही है वो तो वैसे के वैसे ही पटक दे रहा है, ठीक है। तो मैं अपने थंडर क्लाइंट में जाकर जो पोस्ट कॉन्टैक्ट है इसमें मैंने एक बॉडी डाली हुई थी, नेम, फ़ोन, डिस्क्रिप्शन और ईमेल, ये 4 चीज़ें ले रहा है, ठीक है। नेम, फ़ोन, डिस्क्रिप्शन और ईमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चारों की चारों फील्ड्स बनाता हूँ। एक फील्ड यहाँ पर बनी हुई है ईमेल की, ठीक है। तो नेम की बनानी है मुझे, फ़ोन की बनानी है, यहाँ पर नेम, ठीक है। और एंटर योर नेम, नेम, फ़ोन, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, ठीक है। ज़रा वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। वर्ड रैप ऑन करना हमेशा अच्छा रहता है क्योंकि यहाँ पर आप लोग को सारा टेक्स्ट दिखेगा जो कि मैं लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखना कि मैंने यहाँ पर फॉर इज इक्वल टू नेम किया, इसकी आईडी को मैं नेम कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट हटाऊँगा, विल नॉट शेयर योर ईमेल, ये नेम है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें मैं एक चीज़ और डालूंगा, नेम इज़ इक्वल टू नेम, ठीक है। नेम इज़ इक्वल टू नेम, ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ, ठीक है। और यही काम मैं करने वाला हूँ। यहाँ पर नेम के बाद था हमारा फ़ोन, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर ईमेल, ठीक है। नेम के बाद ईमेल ले लेते हैं, फिर फ़ोन ले लेंगे, ठीक है। फॉर इज इक्वल टू ईमेल, यहाँ पर मैं ईमेल करूँगा, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, आईडी इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू ईमेल, ठीक है। और यहाँ पर विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स, ये भी ठीक है। इसके बाद फॉर इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा फ़ोन, ठीक है। टाइप इज इक्वल टू फ़ोन आ जाएगा, ठीक है।
और उसी के साथ साथ आईडी फ़ोन आ जाएगा, ये आईडी मैच करनी चाहिए इस फॉर से, ठीक है, ये फॉर और ये आईडी मैच करने चाहिए। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक नेम डालूंगा इसमें, नेम इज़ इक्वल टू डाल दूंगा फ़ोन, ठीक है। और इसके बाद एक टेक्स्ट एरिया मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ से ये इनपुट तो हटाऊँगा, इसको हटा के टेक्स्ट एरिया ले आऊँगा, और वो भी मैं बूटस्ट्रैप से लाऊँगा। आप देखो टेक्स्ट एरिया आ गया यहाँ पर, देखो कहीं ना कहीं तो आएगा टेक्स्ट एरिया। अगर यहाँ भी नहीं आया तो कहीं और एक एग्जांपल मुझे चाहिए। टेक्स्ट एरिया का कोई अच्छा सा एग्जांपल, कम ऑन बूटस्ट्रैप, एक अच्छा सा एग्जांपल दो मुझे। ये डार्क मोड हटा रहा हूँ, ठीक है, ये आ गया एक अच्छा सा एग्जांपल टेक्स्ट एरिया का, ठीक है। और यहाँ पर कमेंट्स नहीं, क्या चाहिए मुझे ये वाला ले लेता हूँ यार, मैं कौन सा बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चेक मी आउट लिखा हुआ है इसको मैं हटा के यहाँ पर ये डाल दूँगा, ठीक है। क्लास इज इक्वल टू MB3, ठीक है। MB3 वैसे मैंने यूज़ करी नहीं है, बट यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा MB3 क्लास, ठीक है। टेक्स्ट एरिया डाला, क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल, और प्लेस होल्डर इज इक्वल टू लीव अ रिव्यू हेयर, और राइट योर कंसर्न हेयर कर देता हूँ। और ID इज इक्वल टू DESC, ठीक है। अब आपको भाई DESC क्या है, DESC डिस्क्रिप्शन है जो कि यूज़र देना चाहता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब ये देखते हैं हंटिंग कोटर कैसा दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है यार, ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, ज़्यादा अच्छा तो दिख भी नहीं रहा था पहले भी, ठीक है, सही दिख रहा है, ठीक ठाक है। अभी यहाँ पर पता है ये कमेंट्स जो लिखा हुआ है इसको ज़रा हटाना चाहूँगा, कमेंट्स, ये लेबल नहीं करना चाहता इसको मैं भी, ठीक है। जो लेबल किया हुआ है ये मैं यहाँ से हटाकर ऊपर लेकर आना चाहूँगा, ताकि यहाँ पर मैं कंसर्न लिख सकूँ, ठीक है। इलैबोरेट योर कंसर्न, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो स्टाइल्स डॉट कंटेनर है इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, और इसको मैं एक डॉट कंटेनर क्लास लिख कर करूँगा। इस डॉट कंटेनर क्लास के अंदर मैं लिखने वाला हूँ सबसे पहले तो एक मार्जिन ऑटो, और मैक्स विड्थ मैं इसको दूंगा 45 VW, मार्जिन दूंगा ऑटो। क्या ये सेंटर होगा? जी हाँ, ये सेंटर होगा, ठीक है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा कि जो क्लास इज इक्वल टू MB3 है, ठीक है, मैं MB3 को रिप्लेस करूँगा, रिप्लेस चेंज ऑल अकरेंसेस, हाँ। और इस MB3 को मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट MB3, ठीक है। और यहाँ पर मैं MB3 को इम्प्लीमेंट कर दूँगा, सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पर MB3 को इम्प्लीमेंट कर दूँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मार्जिन बॉटम, और 5 पिक्सल, जो कि बहुत कम है, मुझे पता है बढ़ाना पड़ेगा, बट बढ़ा लूँगा यार, ठीक है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और यहाँ पर जल्दी से एक काम करता हूँ यार, ये जो मैंने लिखा हुआ है ना यहाँ पर MB3, ये इसको मैं थोड़ा बढ़ाऊँगा, और इतना बढ़ाऊँगा कि ठीक ठाक लगे, ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है, ये मार्जिन बॉटम 21, ठीक है, मार्जिन बॉटम 21 कर दो। 21 करने के बाद इसका मार्जिन बॉटम मैंने 21 कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि ये स्पेस थोड़ी सी दूंगा यहाँ पर ईमेल एड्रेस के बाद, ठीक है। ईमेल एड्रेस कहाँ लिखा है, ये जो लेबल है मेरा, जो क्लास इज इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल है, उसको मैं ज़रा यहाँ से फॉर्म लेबल जो क्लास है मेरी, राइट क्लिक चेंज ऑल अकरेंसेस, इसको मैं लिखूँगा स्टाइल्स डॉट फॉर्म लेबल, और यहाँ पर डॉट फॉर्म लेबल को इम्प्लीमेंट कर दूँगा कॉन्टैक्ट में। इससे क्या रहता है ना, कंसर्न सेपरेटेड रहते हैं, यानी कि मार्जिन 0 पिक्सल टॉप बॉटम में, 34 पिक्सल लेफ्ट राइट में, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया मुझे पता है। और अप्लाई भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ यार अप्लाई, इसको क्योंकि मैंने सेव नहीं किया, अब अप्लाई हो जाएगा, मुझे पता था थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो यार, मैं इसकी स्टाइलिंग अभी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए इस ब्लॉग को नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। डिज़ाइन अगर आप लोगों को ज़्यादा सीखना है तो आप मेरे CSS के कोर्स में जा सकते हो, वहाँ पे मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ है। मैं इसको रिलोड करूँ, क्या दिक्कत आ रही है? ओके, तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। जो क्लास है उसको क्लास नेम इज इक्वल टू से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो क्लास इज इक्वल टू जहाँ लिखा हुआ है चेंज ऑल अकरेंसेस, उसको मुझे करना पड़ेगा क्लास नेम इज इक्वल टू, ठीक है। और लेबल फॉर जहाँ लिखा हुआ है रिएक्ट में उसे रिप्लेस करना पड़ता है HTML फॉर से, तो इसको भी मैं ज़रा चेंज ऑल अकरेंसेस कर दूँ, चेंज ऑल अकरेंसेस, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है ऊपर, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना आपको? आना चाहिए यार मज़ा। रिलोड करो, सारे एरर गायब, ठीक है। मुझे पता है फॉर्म अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी इलैबोरेट योर कंसर्न, और यहाँ पर आपको अपना कंसर्न लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम हैरी,
email dd@harry.com, पासवर्ड समथिंग, इलेबोरेट योर कंसर्न, मान लो YU मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो जो मेरा फॉर्म है वो सबमिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं करूँगा तो कुछ होगा नहीं, दिखाता हूँ आपको। ये देखो एंट्री और नेम में मैंने टाइप ईमेल कर दिया गलती से, तो यहाँ पे मुझे ज़रा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट करना पड़ेगा, और अब ठीक है। तो मैं अगर इसके बाद भी इसको सबमिट करूँगा ना फॉर्म को, ये देखो, तब भी ये देखो ये गेट रिक्वेस्ट हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको सबमिट करने के लिए एक फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो ये सारे काम कैसे किए जाएंगे, आप लोग देखना। मैं क्या करूँगा यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा हैंडल सबमिट, ठीक है, जो कि एक एरो फंक्शन है। मैं यहाँ पर लिखूँगा ई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा e.prevent डिफ़ॉल्ट। ऐसा करने से क्या होगा कि पेज रिलोड नहीं होगा, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है फॉर्म सबमिशन का वो यहाँ पर नहीं ट्रिगर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ऑन सबमिट इज इक्वल टू हैंडल सबमिट, ठीक है। तो ये फंक्शन रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 स्टेट वेरिएबल बनाऊँगा, यूज स्टेट स्निपेट। एक तो मैं बनाऊँगा नेम, ठीक है, नेम सेट नेम, और एक मैं बनाऊँगा यहाँ पर ईमेल, ठीक है, एक बनाऊँगा फ़ोन, और एक बनाऊँगा DESC, ठीक है, नेम ईमेल फ़ोन DESC, चारों बन गए, ठीक है। तो ये 4 मैंने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये चारों बनाने के बाद ये ज़रा सेकंड हटा दूँ मैं, ठीक है। 4 स्टेट वेरिएबल्स बना दिए मैंने। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो वैल्यू होगी इस इनपुट की उसको मैं लिख दूँगा वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू इज इक्वल टू और नेम, ठीक है, इसकी वैल्यू नेम, और इसकी वैल्यू होगी, वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगी, क्या होगी वैल्यू इसकी, फ़ोन की ईमेल की ईमेल होगी, फ़ोन की फ़ोन होगी। तो जो मेरा फ़ोन है इसमें मैं वैल्यू इज इक्वल टू फ़ोन लिखूँगा, और यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया है इसमें मैं वैल्यू इज इक्वल टू DESC लिखूँगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इनकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो मैं ब्लैंक कर दूँगा, ठीक है। सेव किया, कोई एरर तो नहीं आया ना? आया यार, आया, क्यों नहीं आएगा एरर? रिएक्ट एकदम पुलिस की तरह बैठा हुआ है, तुम गलती करो और वो एरर फेंकेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अब एरर मैंने ठीक कर दिया है। अब यहाँ पर देखो मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो कम से कम एक चीज़ तो नहीं हो रही है। क्या नहीं हो रहा है? पेज रिलोड तो नहीं हो रहा है कम से कम, ठीक है, जो कि एक अच्छी खबर है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करूँ, ये क्या हुआ, ऑन चेंज हैंडलर, ओके, तो ये भी मैं फिक्स करता हूँ अभी। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी मैं कहीं पर टाइपिंग करना शुरू करूँगा तो मैं टाइपिंग नहीं कर पाऊँगा, आप देख रहे हो, नहीं कर पाऊँगा। और ये रिएक्ट के बेसिक्स हैं, बाय द वे मैं बता दूँ आप लोगों को। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू जहाँ मैंने लिखा है, जहाँ मैंने वैल्यू इज इक्वल टू लिखा है, मैं लिखूँगा ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ठीक है, जो कि एक फंक्शन होगा। अभी मैं बताऊँगा वो कैसे रन करेगा, ठीक है। मैं कॉपी करूँगा और वैल्यू इज इक्वल टू ये किया मैंने, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज, और यहाँ पर भी ऑन चेंज इज इक्वल टू, ये क्या कर दिया मैंने, ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज करना है मुझे। कॉपी करके पेस्ट, इस इनपुट को मैंने डुप्लीकेट क्यों कर दिया, मैंने गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पर गलत चीज़ कॉपी कर दी, मुझे ये कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। अब कॉपी पेस्ट में भी अगर मैं गलती करूँगा तो कैसे काम चलेगा। हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड, आई नो दैट। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करूँगा और यहाँ पर हैंडल चेंज को इम्प्लीमेंट करूँगा। हैंडल चेंज इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर मैं लिखूँगा console.log ई, और उसी के साथ साथ चेंज, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब इसको रिलोड करता हूँ। सबसे पहले तो मानो मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पर, देखो एक इवेंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक इवेंट आ रहा है यहाँ पर। अब इस इवेंट के अंदर क्या क्या है ये देखते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इंटरेस्टेड हैं इसमें, इवेंट डॉट टारगेट, ठीक है, इवेंट डॉट टारगेट। तो यहाँ पर देखो आप इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर इवेंट डॉट टारगेट डॉट, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इसमें होगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इक्वल्स टू इफ़ इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम इज इक्वल टू फ़ोन, तो क्या करो कि सेट फ़ोन कर दो, क्या कर दो, सेट फ़ोन ई डॉट वैल्यू, ठीक है, सेट फ़ोन कर दो ई डॉट वैल्यू। तो अगर मैं अभी यहाँ पर चेंज करूँ वैल्यूज़ तो कुछ नहीं हो रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुझे ये सारे फंक्शंस को अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने स्टेट डिफाइन करी उसके बाद, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये जो सेट फ़ोन है वो यूज़ हो रहा है, देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कुछ लिखूँगा तो ये देखो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो मैं अगर इसको अभी रिलोड करूँ और मैं यहाँ पर कुछ चेंज करूँ तो एक एरर तो आ रहा है।
ये कह रहा है कंपोनेंट इज चेंजिंग अ कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड, दिस इज लाइकली कॉज बाय द वैल्यू चेंजिंग फ्रॉम अ डिफाइंड टू अनडिफाइंड। तो यार मुझे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखना चाहिए था। अब सेम चीज़ मैं यहाँ पर करने वाला हूँ, बाकी के जो हमारे मैं यहाँ पर एलसिफ लिखूँगा, दोबारा से यहाँ पर एलसिफ लिखूँगा और एक और एलसिफ लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं फ़ोन के अलावा मेरे पास एक तो ईमेल है, ठीक है, तो मैं सेट ईमेल कर दूँगा यहाँ पर, और सेट फ़ोन कर दिया, सेट ईमेल कर दिया, और इसके बाद मैं लिखूँगा सेट DESC। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास सेट नेम, ही भूल गया यार मैं, बताओ, सेट नेम। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको सेव करेंगे और देखेंगे कि एप्लीकेशन काम कर रही है कि नहीं। मैं रिलोड करूँगा यहाँ पर और होपफुली हमारा एरर भी ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, पासवर्ड में टाइप हो रहा है बस, बाकी कहीं पर टाइप नहीं हो रहा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। सेट फ़ोन किया मैंने, सेट ईमेल किया, यहाँ पर इसका नेम ईमेल हुआ तो ये कर दो, इसका नेम DESC हुआ तो सेट DESC कर दो, वरना सेट नेम कर दो। अच्छा मैंने सेव नहीं किया यार इस फाइल को, मैं भी ना रिलोड करूँगा और अब मैं यहाँ पर चेंज कर पा रहा हूँ, सब कुछ चेंज कर पा रहा हूँ, और इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में वैल्यू इज इक्वल टू DESC लिखा हुआ है। इनफैक्ट टेक्स्ट एरिया की वैल्यू मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा। मैं टेक्स्ट एरिया में, मैं बताता हूँ आपको क्या करूँगा, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को DESC नहीं करूँगा, टेक्स्ट एरिया के अंदर के कंटेंट को मैं कुछ इस तरह से DESC करूँगा, क्योंकि इसके अंदर का जो कंटेंट होता है वो इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इस तरह से DESC लिखूँगा और यहाँ पर मैं कहूँगा e.target.name, अगर DESC है तो सेट DESC e.target. मैं यहाँ पर लिखूँगा इनर टेक्स्ट, क्योंकि इसके अंदर का जो भी टेक्स्ट होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, आप देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 लिख के सबमिट करूँ, 1 2 3 4, और मैं सबमिट करूँ to@3.com में लिखूँगा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं करना चाहूँगा कि जो मेरा ये हैंडल सबमिट है, ठीक है, जो मेरा फॉर्म है, इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाए तो मैं ये 4 चीज़ें लॉक करूँगा, एक तो फ़ोन और एक नेम, एक ईमेल और एक DESC। मैं देखना चाहता हूँ कि फॉर्म सबमिशन से पहले ये सारी की सारी वैल्यू सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। सबमिट किया 312@3.com, और एक वैल्यू कौन सी नहीं हो रही है सेट, वो है 4, ठीक है। ये चीज़ मुझे देखनी है कि ये सेट क्यों नहीं हो रही है। ये टेक्स्ट एरिया वाली वैल्यू मेरी सेट नहीं हो रही है, तो मैंने यहाँ पर अंदर DESC डाला है, ऑन चेंज इज इक्वल टू ये डाला है, टेक्स्ट एरिया, ओके, राइट योर कंसर्न है, DESC यहाँ पर है, इसकी इनर टेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है। जब भी टेक्स्ट एरिया को कोई चेंज कर रहा है तो सेट DESC ये कर दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर सेट DESC। अच्छा एक चीज़ मैं करता हूँ, इसको ऐसे कर देता हूँ, इसको यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिखूँगा DESC, ठीक है, और ये चीज़ मैं हटा दूंगा यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूँगा और अभी मैं यहाँ पर लिखूँगा तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि मैंने इनर टेक्स्ट लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर वैल्यू इसको कर दूंगा वापस से, ठीक है। और अब मैं इसको यहाँ पर अगर चेंज करूँगा, ये चेंज नहीं हो रहा है। आई एम जस्ट वंडरिंग कि ये काम क्यों नहीं कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू DESC नहीं दिया है, ठीक है, जो कि मुझे देना चाहिए। तो मैं नेम इज इक्वल टू DESC यहाँ पर दूंगा और इसको मैं रिलोड करूँगा और यहाँ पर मैं 1 डालूंगा, यहाँ पर ये डालूंगा, यहाँ पर 2 डालूंगा, यहाँ पर 3 डालूंगा, सबमिट करूंगा। अब देखो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ मेरी आ रही हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब मेरा अगला स्टेप है कि मैं जब इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, तब सबमिशन के टाइम पर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फॉर्म हो वो एक्चुअल में डेटा सबमिट हो जाए यहाँ पर, यानी कि जो मैंने कुछ जेसन्स बनाई हैं कॉन्टैक्ट डेटा के अंदर, वो उसके अंदर मेरा डेटा आ जाए, ठीक है। तो ये मैं चाहता हूँ। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऐसा करने के लिए सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि जो भी मेरी API है उससे मुझे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। बात करनी पड़ेगी मतलब मुझे एक फैच API की रिक्वेस्ट चाहिए। तो फैच API पोस्ट रिक्वेस्ट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, शायद मुझे कुछ मिल जाए। फैच API पोस्ट रिक्वेस्ट एग्जाम्पल, देखो ये आ गया पोस्ट रिक्वेस्ट का इम्प्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर कोई सिंपल सा एग्जांपल मुझे मिल जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कि फैच टू पोस्ट जेसन इनकोडेड डेटा, तो ये ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा इज इक्वल टू इन्होंने ये दिया हुआ है और मैं क्या करूँगा कि इस एग्जांपल को डायरेक्टली इम्प्लीमेंट करूँगा अपने हैंडल सबमिट के अंदर। तो जो हमारा हैंडल सबमिट है, मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। जो हमारा हैंडल सबमिट है वो हमारे URL को, यानी कि जो हमारी API है जो कि हमारी यहाँ पर है, मैं ज़रा ये बंद करता हूँ, मैं इसे कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जेसन, और जो हमारा डेटा है, डेटा क्या होने वाला है, हमारा डेटा हमारा ये होने वाला है,
फ़ोन नेम ईमेल DESC। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसमें फ़ोन की के करस्पॉन्डिंग फ़ोन वैल्यू होगी, नेम की के करस्पॉन्डिंग नेम वैल्यू होगी, ईमेल की के करस्पॉन्डिंग ईमेल वैल्यू एंड सो ऑन फॉर DESC। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये सारा काम करने के बाद सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस आउट, सबमिट। और सबमिट करने पर क्या कुछ मिल रहा है कंसोल पे? सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। ये क्या हो रहा है? जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, ओके, अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसन इनपुट। ये क्यों हो रहा है? ये एरर कहाँ पर आ रहा है? रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, तो मेरा जो ये API रिस्पॉन्स दे रही है वो शायद जेसन रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। ठीक है, तो मैं इसको रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, और अब अगर मैं इसको सबमिट करूँ तो ये देखो सक्सेस। ठीक है, क्या एक जेसन फाइल बनी कॉन्टैक्ट डेटा के अंदर? इंडीड यस, बनी। ठीक है, लेकिन मैं एक काम और करूँगा। जैसे ही मेरा यहाँ पर फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मुझे पता है बहुत डर्टी वे है इस काम को करने का, मैं एक अलर्ट दिखाऊंगा। ठीक है, मैं कहूँगा अलर्ट, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस। ठीक है, और यहाँ पर एक काम और मैं करूँगा कि सारी की सारी वैल्यूज़ को मैं रीसेट कर दूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सेट फोन ब्लैंक। ठीक है, सेम चीज़ मैं करूँगा बाकी वैल्यूज़ के लिए, सेट नेम। ठीक है, उप्स, सेट नेम, सेट DESC, और क्या रह गया? नेम फ़ोन ईमेल। ठीक है, अब देखना कि जब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, ये सब खाली हो गया। ठीक है, यू विल नेवर शेयर योर ईमेल विद एनीवन एल्स। इसको आप स्टाइल कर लेना अपने हिसाब से। ठीक है, कंसोल में कोई एरर तो नहीं है, अभी रिलोड करके दोबारा से देखना चाहूँगा। ठीक है, नेम डालूंगा, ये बड़ी तमीज़ से सबमिट करूँगा फॉर्म। ठीक है, ईमेल, ठीक है, पासवर्ड नहीं है, फ़ोन है, 8788 मैंने डाला हुआ है। ठीक है, याद रखना 8788, हाय दिस इज़ मी। ठीक है, सबमिट, ओके। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर वो डेटा सबमिट भी हुआ जो मैंने लिखा था। हाँ, सबमिट हो गया, फ़ोन नेम ईमेल DESC, चारों चीज़ें सबमिट हो चुकी हैं। तो अब हमारी हंटिंग कोडर वेबसाइट जो है सिर्फ एक मामले में पीछे है, वो है डिज़ाइन अच्छा नहीं है, बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म काम कर रहा है। ठीक है, ब्लॉग तो काम कर ही रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये इमेजेस smiley.png कोई इमेज यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी कंटेंट चेंज करने वाला हूँ मैं। होम पर मैं जाऊँगा तो होम पेज भी हमारा ठीक है। अबाउट पेज पे जाऊँ तो हाँ, अबाउट पेज पे थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉग हमारा अच्छे से काम कर रहा है। होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। अगर आप लोगों ने Next.js की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी अभी तक, ज़रूर करना, अभी के अभी करना, और बुकमार्क भी कर लेना इस प्लेलिस्ट को, क्योंकि बड़ा धमाल मचने वाला है यार इस प्लेलिस्ट में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।